किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जय जवान, बीमा क्लेम जारी करो। 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम में घोटाला करने वाली सरकार मुर्दाबाद। घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा। 14 दिन हो गए और 14 दिनों में जिस तरीके से आप अपनी ताकत को, आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रहे हो, इस बात में कोई शक और कोई शंका नहीं है कि हमारे आंदोलन की जीत निश्चित होगी। मामला 350 करोड़ रुपए का है। मामला कोई 3.5 करोड़ रुपए का नहीं है। 350 करोड़ रुपए जब किसानों के खातों में आएंगे तो किसान के जीवन में खुशी आएगी। जब आप अपनी ताकत को बढ़ाओगे तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी हार होगी और हमारी जीत होगी और हमें हमारा हक मिलेगा, किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। अब स्मार्ट मीटर सरकार लगाने जा रही है गांव-गांव में, और सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि एक स्मार्ट मीटर की कीमत 29,000 रुपए वसूल की जाएगी एक ग्राहक से। बिजली का हक आपसे छीन लिया जाएगा। रात को 2 बजे अगर मीटर में पैसे खत्म हो गए तो आपके घर की बिजली गुल हो जाएगी। उसके साथ में बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, भूमि अधिग्रहण कानून का। हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं, जब भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो किसान कभी ये नहीं कहता कि मुझे अपनी जमीन नहीं देनी। किसान ये कहता है जमीन तो दे दूंगा लेकिन मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए। सुमेर भाई, यही बात आती है। अब सरकार लैंड पूलिंग एक्ट लेके आ रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में लेके आई, अब पंजाब के अंदर लेके आ गई लैंड पूलिंग एक्ट, जो भूमि अधिग्रहण कानून से भी खतरनाक है। पंजाब में अमृतसर और लुधियाना लगभग 5 जिलों की लगभग 50,000 एकड़ जमीन को सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि इस जमीन का ना तबादला हो सकता, ना इसको कोई बेच सकता, ना इस पे आप ईंट लगा सकते, ना कोई काम कर सकते। बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। आज आप जितने बड़ी संख्या में पहुंचे हो, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। और रात को जो इस धरने के ऊपर लगातार रहते हैं और धरने पर मजबूती से डटे हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। यहां उपस्थित किसान बिरादरी के सरदारों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और हमारे पत्रकार बंधु, 16 जुलाई को धरना शुरू हुआ। लगभग कितने दिन हो गए? 14 दिन हो गए। और 14 दिनों में जिस तरीके से आप अपनी ताकत को गांव तक, ढाणियों तक बढ़ाने का काम कर रहे हो, आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रहे हो, इस बात में कोई शक और कोई शंका नहीं है कि हमारे आंदोलन की जीत निश्चित होगी। किसानों को उनका हक मिलेगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारा संघर्ष रंग लाएगा। इस बात में कोई शक और शंका नहीं है साथियों। साथियों, मुद्दे की बात यह है कि मामला 350 करोड़ रुपए का है। मामला कोई 3.5 करोड़ रुपए का नहीं है। 350 करोड़ रुपए जब किसानों के खातों में आएंगे तो किसान के जीवन में खुशी आएगी। इसलिए चाहे वो रात को रुकने की बात हो, चाहे वो दिन की बात हो, या जिन गांवों की रोज अलग अलग ड्यूटियां लगती हैं उनकी बात हो, चाहे वो धरने में, आंदोलन में सहयोग की बात हो, मैं तो ये पूरा भरोसा और यकीन करता हूं
कि आप अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा भी रहे हो और आने वाले समय में और मजबूती के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाओगे। और जिन लोगों ने 350 करोड़ रुपए, उसमें चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे बीमा कंपनी के लोग हो, जब आप अपनी ताकत को बढ़ाओगे तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी हार होगी और हमारी जीत होगी और हमें हमारा हक मिलेगा, किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। साथियों, मैं ये जरूर निवेदन करूंगा, अभी बात चल रही थी, कोई कह रहा था, खर्चे की बात कह रहा था, शायद सूरज सिंह जी बोल रहे थे। आने वाला समय इतना खतरनाक है कि आपकी खेती की लागत बढ़ गई, जो छोटी होती जा रही है, किसान को फसल का पूरा भाव नहीं मिल रहा है। यह सरकार कहती थी आय दुगनी करेंगे किसान की, लेकिन किसान की आत्महत्या दुगनी हुई है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 787 किसानों ने 3 महीने में आत्महत्या करी कर्ज से परेशान होकर के। तो आज जरूरी है कि हम अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। किसान भी क्या करने लगा, अपने बच्चों की शादी मैरिज पैलेस में करने लग गया। मैरिज पैलेस का मतलब है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं, उद्योगपतियों के पास। हम जो है साधनों में बहुत पैसे खर्च करने लग गए, मशीनों में बहुत खर्चे करने लग गए। कोई भी किसान यहां ऐसा नहीं बैठा जिसने केसीसी ना ले रखी हो। और आने वाले आपकी जमीन बैंक में है, बैंकों को अडानी और अंबानी खरीदेंगे तो आप अपनी जमीनों के मालिक आप रहोगे या अडानी अंबानी होंगे, एक बार बताओ बोल करके। साथियों, इसलिए जरूरी है कम खर्चे में हम खेती करें, कम खर्चे में हम अपना जीवन यापन करें, नए साधनों की बजाय पुरानों से काम चलाएं और अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएं। तभी किसान का कल्याण हो सकता है, मजदूर और गरीब का कल्याण हो सकता है। बच्चों के लिए पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल हम गांव में जाते हैं, चाहे गांव में चले जाओ चाहे खेत में चले जाओ, हम कहते हैं भाई चाय नहीं पीते, तो चाय से मना करने के बाद में क्या लेके आऊंगे, पेप्सी और कोको कोला की बोतल। ये तो किसानों की हालत बता रहा हूं मैं आपको, शहरों वालों की नहीं बता रहा। अरे भाई, कोई चाय नहीं पीता तो पानी पी लेगा, पानी नहीं पिएगा दूध पी लेगा, दूध पिएगा तो भी किसान का काम बढ़ेगा। और भाई दूध नहीं पिएगा तो नींबू का पानी पी लेगा। लेकिन ये पेप्सी और कोको कोला, जितने आज धरने पे बैठे हो, ये तो दोनों हाथ उठा के संकल्प लो कि हम अपने घर में इनको नहीं लेके आएंगे, हम किसान को बर्बाद नहीं करेंगे, कंपनियों को आबाद नहीं करेंगे। किसान के पास दूध, लस्सी, दही, नींबू का पानी, शरबत, बहुत चीज है, वो हम खुद भी पी सकते हैं और दूसरों को पिलाएंगे, शरीर भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो एक बार हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं लाओगा पेप्सी कोको कोला, हाथ उठा के बताओ एक बार। तो साथियों, सबका धन्यवाद है। अब मैं एक बार जो है शब्द प्रार्थना है, आप परला बिना बोले तो डटे को नहीं। और जब कोई वक्ता बोलता हो माइक पे और बीच में कोई बोल जाए तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी बात भूल जाए है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब हम बात करेंगे अपने मुद्दे की, जो हमारा मुद्दा है उसकी हम बात करेंगे। साथियों, 20 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी पूरे देश की दिल्ली में, और उस मीटिंग में हमारा जो फैसला हुआ उस पे बात करेंगे। और उसमें जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों पे बात करेंगे। मुद्दा था हमारा स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट मीटर सरकार लगाने जा रही है गांव गांव में,
और सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि एक स्मार्ट मीटर की कीमत 29,000 रुपए वसूल की जाएगी एक ग्राहक से। और बिजली सिर्फ किसान को चाहिए या आम जनता को भी चाहिए? बिजली की सबको जरूरत है। बिजली लाइफ लाइन है, वो जीवन रेखा है। लेकिन स्मार्ट मीटर, जो आपका मीटर ठीक चल रहा है, उसको हटा करके और स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा जिसकी कीमत लगभग 29,000 से वसूल की जाएगी। बिजली का हक आपसे छीन लिया जाएगा। रात को 2 बजे अगर मीटर में पैसे खत्म हो गए तो आपके घर की बिजली गुल हो जाएगी। यह बहुत बड़ा मुद्दा है स्मार्ट मीटर का। मनोहर लाल खट्टर जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक हम देश के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के यहां पे स्मार्ट मीटर लगा देंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को के यहां मीटर लगाना आसान है। उसके साथ में बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, भूमि अधिग्रहण कानून का। कर्नाटक के किसानों ने, बेंगलोर के आसपास के 1 दर्जन गांवों के किसानों ने 1200 दिन तक आंदोलन चलाया भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कि हम 1777 एकड़ जमीन अपनी देना नहीं चाहते। हमारे यहां किसान क्या करते हैं, जब भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो किसान कभी यह नहीं कहता कि मुझे अपनी जमीन नहीं देनी। किसान ये कहता है जमीन तो दे दूंगा लेकिन मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए। सुमेर भाई, यही बात आती है। लेकिन कर्नाटक के किसानों ने 1200 दिन तक लड़ाई लड़ी। 90% किसानों ने सरकार को लिख के दिया हम अपनी जमीन नहीं देंगे। सरकार ने कहा 5 करोड़ रुपए आपको प्रति किल्ला मिलेगा। किसान डटा रहा और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। 1777 एकड़ का नोटिफिकेशन रद्द करना पड़ा और वो भूमि अधिग्रहण कैंसिल हो गया और किसानों की जीत हुई। दिन लगे 1200। अभी 20 जुलाई को वहां के किसान मिठाई लेके आए। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में सबका मुंह मीठा भी करवाया। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, अब सरकार लैंड पूलिंग एक्ट लेके आ रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में लेके आई, अब पंजाब के अंदर लेके आ गई लैंड पूलिंग एक्ट, जो भूमि अधिग्रहण कानून से भी खतरनाक है। पंजाब में अमृतसर और लुधियाना लगभग 5 जिलों की लगभग 50,000 एकड़ जमीन को सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि इस जमीन का ना तबादला हो सकता, ना इसको कोई बेच सकता, ना इस पे आप ईंट लगा सकते, ना कोई काम कर सकते। इस जमीन को हमने नोटिफाई कर दिया। इसमें उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि भाई ये 50,000 एकड़ जमीन सरकार किसानों की लेगी और आपको डेवलप करके 15% जमीन वापस देगी, यानी कि 1 किले में से 15%। और पंजाब में जोरदार विरोध इसका शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो रहा है। अब आने वाले समय में हरियाणा सरकार भी लैंड पूलिंग पॉलिसी की तैयारी कर रही है। लैंड पूलिंग एक्ट सरकार लेके आएगी। भूमि अधिग्रहण से भी ज्यादा खतरनाक है। 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा और आपकी जमीन छीनने का काम सरकार करेगी। मैं ये कहता हूं कि जमीन बचाने की लड़ाई है। किसान जान तो दे सकता है लेकिन वो जमीन नहीं देगा। जमीन बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। क्लेम तो हम लेके रहेंगे लेकिन जमीन बचाने के लिए संगठित हो जाओ साथियों। लैंड पूलिंग एक्ट जो है वो बहुत खतरनाक बनकर के आपके बीच में आ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पे दिल्ली में चर्चा हुई। चावल भी बीटी आ रहा है, राइस भी बीटी आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात होकर के और 2-3 कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने रखे जिनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। एक मुद्दा है जो अमेरिका से हमारा व्यापार समझौता हो रहा है। एक समझौता उनमें दूध का समझौता है जिसमें अमेरिका कह रहा है कि 15% सस्ता दूध हम इंडिया को देंगे, भारत को देंगे। 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे देश में। और वो दूध कौन सा है? नॉन वेज मिल्क। नॉन वेज मिल्क मतलब मांसाहारी दूध। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी
घोटाला करने वालों को गिरफ्तार